हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्य वेद एकेडमी और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर देख रहे हैं 1.1 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। दिस इज द लेसन विच इज रिटन बाय आर के नारायणा एंड फ्रेंड आज हम देख रहे हैं उसका पार्ट 5 लास्ट वाला पार्ट है। आप बोलेंगे कितने पार्ट बन रहे हैं, लेकिन वो लेसन इतना बड़ा है तो क्या करें, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन यदि समझानी है, डिटेल यदि आपको देना है तो यू शुड हैव डू दिस। तो आपको थोड़ा सा मेहनत आपको करना है फ्रेंड। आपको शायद स्टोरी इजीली बिल्कुल अंडरस्टैंड होती होंगी या टोटल अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे मैं एक्सपेक्टेशन करके पार्ट 5 बना रहा हूँ। चलो टिक आउट द पेज नंबर, आ जाओ फ्रेंड अभी 5th के ऊपर आगे। पार्ट भी 5th है और पेज नंबर भी 5th है हमारा। चलो तो अभी चैलेंज लग चुका है, किन किन के बीच में चैलेंज लग चुका है। तो एक है फ्रेंड स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर वहां पे खड़ा था उसको बोला था किसने, एस्ट्रोलॉजर ने। एस्ट्रोलॉजर ने उसको बुलाया है, उसको बोला कि यार तेरे को कुछ तो भी प्रॉब्लम है, आई विल बी श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम, प्लीज शेयर योर फीलिंग्स विथ मी। एस्ट्रोलॉजर बोले, ये स्ट्रेंजर बोला आर यू एस्ट्रोलॉजर, तू क्या एस्ट्रोलॉजर है क्या? तो बोले यस आई एम एस्ट्रोलॉजर। बराबर, तो बोले प्रॉपर बताएगा क्या? तो बोले यस आई विल बी टेल टू यू, बट मैं एक क्वेश्चन के, वन क्वेश्चन के कम से कम आपसे कितने पाई लूंगा? 3 पाई लूंगा। एस्ट्रोलॉजर बोलना यार 3 पाई क्या, बराबर मैं उतने ही दूंगा, एक आना दूंगा, लेकिन आंसर मुझे करेक्ट होना, और यदि आंसर करेक्ट नहीं है तो आई विल बी टेक दैट आना, मैं वो आना आपसे रिटर्न लूंगा विथ इंटरेस्ट। कैसा लूंगा मैं उसको? विथ इंटरेस्ट रिटर्न लूंगा। ये बोला ठीक है, यदि ऐसा है तो एस्ट्रोलॉजर बोला मैं फिर एक आना नहीं लूंगा, मैं 5 रुपीज लूंगा। तो ये बोले नहीं, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तो बोले, ये बोलता ठीक है, नहीं है तो मेरे पास 5 रुपए, तो कम से कम मैं 8 आना तो भी आपको देना पड़ेगा। ये बोलता है इट्स ओके, ठीक है मैं देने को क्या हूं, तैयार हूं। बराबर, लेकिन आंसर यदि प्रॉपर नहीं रहा तो यू शुड हैव गिव मी 16 आना, तो आपको डबल आना मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। और फिर यहां तक बहस हुई है, बताने को जा रहा था, लेकिन इतने में से एस्ट्रोलॉजर ने किसका फेस देख लिया है? स्ट्रेंजर का फेस देख लिया है। अब स्ट्रेंजर का फेस देखने के बाद ये बोलता है कि नहीं आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे जल्दी जाना है, जाने तो आज, अपन कल ये बात बोलेंगे, कल तुम आ जाओ, कल मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ऐसा बोला और निकलना चाहा। लेकिन उसने उसका वृष्ट पकड़ के बोला नहीं नहीं, यू शुड हैव सिट हियर एंड टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चंस, और मुझे मेरा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करके दे, ऐसा बोला। तो फिर बोला ओके, जिसने हाथ देखा, देयर इज अ वुमन, एक वुमन थी, बोले तो बोलता स्टॉप प्लीज, मुझे अरे गहरे क्वेश्चन के आंसर नहीं चाहिए। सेट द अनदर, आई डोंट वांट ऑल दैट। एक श्री थी, एक कॉर्नर है, आप लोगों के लिए करते हैं, लोग आपके लिए कुछ नहीं करते, प्लीज डू नॉट टेल मी द सिली थिंग्स, आई एम नॉट अ फुल, मुझे मूर्ख मत समझ। शैल आई सक्सेस इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट? मुझे एक बात बोल, मैं एक बात के लिए, एक सर्च के लिए मैं यहां पे घूम रहा हूं। आई वॉन्ट टू सर्च समथिंग, मुझे कुछ तो भी यहां पे सर्च करने के लिए मैं आया हूं, जो चीज के लिए आया हूं क्या वो चीज मुझे मिलेगी? ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन, क्या वो सर्च मेरा कंप्लीट होगा? ये क्वेश्चन स्ट्रेंजर ने पूछा है। किसने पूछा है? स्ट्रेंजर ने ऐसा क्वेश्चन। अब क्या सर्च करने को आया हमको तो पता नहीं है, स्टोरी आगे लेके जानी पड़ेगी, आगे देखते हैं। तो आंसर दिस एंड गो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, और फिर यदि तूने प्रॉपर दिया तो ये पैसे रख और चला जा, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल द डिसजॉर्ज। डिसजॉर्ज मतलब सरेंडर। और यदि आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो आप सरेंडर हो जाइए, मुझे मेरे 16 आना दीजिए, मैं यहां से क्या हो जाता, रफू टप्पू होता। ऑल अदर काइंड्स। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड, एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसा मटरिंग किया। मटरिंग करते, देखो भाई एस्ट्रोलॉजर हमेशा मटरिंग करते। मटरिंग करते मतलब क्या करते, फुटफुटते, क्या बोलते हैं, आब्राकाडाब्रा, गिरी गिरी अक्का, बराबर, ऐसे गिरी गिरी छू, तो इस प्रकार से कुछ तो भी करते, और ऐसा क्या करते, ऐसा कुछ तो भी रक्षा वगैरह फेंकते। तो वैसा उसने भी कुछ मटर किया, ऐसा इनकांटेशन किया। राइट डाउन इनकांटेशन मतलब द वर्ड्स मटरिंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर जिस प्रकार से वर्ड मटरिंग करता है वो वर्ड
एंड रिप्लाइड ऑल राइट। उसने छू 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 ऐसा किया, बोले ठीक है, बता था बोले मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर। आई विल स्पीक बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग। लेकिन यदि मैंने तेरा प्रॉपर आंसर दिया तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ। और यदि मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं मेरा माउथ नहीं ओपन करूंगा, आई विल गो। यू मे डू वॉट यू लाइक, तुझे जो करना है वो कर, मैं निकलता। आफ्टर अ गुड डील, फिर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई। ठीक है बोले, तेरे पैसे तेरे को मिलेंगे, लेकिन मुझे प्रॉपर मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। क्वेश्चन क्या था ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेंजर। तो क्या क्वेश्चन का, स्ट्रेंजर का क्वेश्चन क्या था? एक ही था, क्या मैं शैल आई सक्सीड, अंडरलाइन कीजिए सेंटेंस के नीचे, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मैं इस सर्च में सक्सेस हूंगा या नहीं। एंड गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग मतलब बार्गेनिंग, दोनों के बीच में अच्छी बार्गेनिंग होती है। हैगलिंग मतलब बार्गेनिंग। अभी हैगलिंग बार्गेनिंग का मतलब समझता है फ्रेंड आपको? आप जाते हो गांव में एक आधी चीज आप लेते हो, सब्जी वगैरह लेते हो, फॉर एग्जांपल आपको मिर्चियाँ वगैरह चाहिए, तो मिर्ची आप लेते हो तो 10 रुपये पावशेर वो बोलता है, तो अपन बोलते हैं नहीं यार 5 रुपये दे, बराबर। तो उसको बार्गेनिंग करते हैं और कुछ तो भी 8 रुपये में अपन परचेस करते हो। तो लाइक दैट सेम कंडीशन बार्गेनिंग। तो उनके दोनों के बीच में बार्गेनिंग हुई, एग्री हुआ। द एस्ट्रोलॉजर सेड, फिर एस्ट्रोलॉजर ने आंसर दिया उस क्वेश्चन का, यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? क्या बोल दिया डायरेक्ट, अंडरलाइन कीजिए क्या आंसर दिया है। यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? तुझे किसी ने तो भी मरने पे छोड़ दिया था, मारकर छोड़ दिया था। क्या बोला? तुझे किसी ने तो भी मार के छोड़ दिया था। A knife has passed through you once, said the astrologer. नहीं, तुझे मरने के लिए you were left for dead, am I right? तो वो शॉक्ड हो गया, आई सच में यार, तुझे कैसे पता? मुझे किसी ने मार के फेंक दिया था। टेल मी मोर, जल्दी से मुझे ज्यादा बताइए। A knife has passed through you once, एक बार तेरे ऊपर किसी ने तो भी क्या किया था, छुरा मारा था तुझे, बराबर है। said the astrologer. गुड फेलो, अरे यार सो ट्रू, एकदम बराबर। He bared his chest to show the scar. What else? देख बोले, सच में मुझे यहां पे मारा है छुरा। उसने उसकी चेस्ट दिखा दी, बराबर। व्हाट अ गुड फेलो, और यार कितना टैलेंटेड है तू, ऐसा बोला। अब आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेंजर को मार के फेंका था, उसको नाइफ से ड्रैप किया था, बराबर, मर गया ऐसा समझ के उसको छोड़ दिया था। ये सारी बातें इसको कैसे पता? अब उसने उसका फेस देख लिया था, ये भी बात ध्यान में रखना है। आगे देखते क्या हुआ, क्वेश्चन के सवाल हमें आगे ही मिलने वाले हैं। एंड देन यू वेर पुश इनटू द वेल, उसने आपको ऐसा छुरा मारा, उसके बाद में आपको उसने क्या कर दिया था, पुश इनटू द वेल, एक कुएं में डाल दिया था, नियर बाय इन द फील्ड, तेरे गांव के बिल्कुल आजू बाजू में ही एक फील्ड था, उस फील्ड में उसने तुझे क्या कर दिया था, एक कुएं में फेंक दिया था। यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, उसको ऐसा लगा था अब तू मर गया। एम आई राइट? I should have been dead if someone passed by or had not changed to peep into well, explained the other. फिर स्ट्रेंजर ने बोला, अरे यार बराबर है, उस कुएं में मुझे उसने फेंक दिया था, और अच्छा हुआ कोई तो भी पासर बाय आया था वहां से। पासर बाय मतलब कोई तो भी वहां से जा रहा था, फिर उसने मेरा आवाज सुना, एंड नॉट हैव चेंज टू पीप इनटू द वेल, फिर उसने
वेल में ऐसा पिप करके देखा, पिप करके देखा मतलब झांक के देखा। एंड एक्सप्लेन द अदर, ओवरवेल्म, सच में वो एकदम ओवरवेल्म हो गया। एंड एंथुजियाज्म, ओवरवेल्म का मतलब राइट डाउन ओवरजॉयड, एंड एंथुजियाज्म मतलब राइट डाउन वेरी एक्साइटेड। ये बात सुन के स्ट्रेंजर एकदम एक्साइटेड हुआ है और एकदम ओवरवेल्म हुआ है। आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाई डिड द स्ट्रेंजर बिकम ओवरवेल्म और ओवर एक्साइटेड? वो ओवरवेल्म और ओवर एक्साइटेड क्यों हुआ था? तो उसका रीजन था बिकॉज स्ट्रेंजर, वॉट एवर द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड टू द स्ट्रेंजर, इट वॉज 100% ट्रूथ स्टोरी, क्योंकि वो 100% वो स्टोरी क्या थी? सत्य थी। ऐसा सच में उसके साथ क्या हुआ था? घटित हुआ था। एंड दैट्स वाई ये ओवरवेल्म और ओवरजॉयड हुआ है। ओके, व्हेन शैल आई गेट एट हिम, ही आस्क्ड, क्लेंचिंग हिज फिस्ट। उसने और एक क्वेश्चन पूछ लिया। पहला 2 क्वेश्चन पूछे, देखो पहला मेरा सर्च कंप्लीट होगा क्या, दूसरा क्वेश्चन मैं उस आदमी को कब क्लिंच करूंगा। क्लिंच का मतलब समझते हो फ्रेंड आप? उसने देखो यहाँ पे दिया है, whenever I clenching his fist, clenching his fist, मैं उसको कब पकड़ूंगा। फिस्ट मतलब ये wrist, मैं उसको कब मेरे जाल में उसको मैं पकड़ लूंगा। क्लिंचिंग मतलब कैच। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, उसने डायरेक्टली आंसर दिया, अब तू उसको पकड़ नहीं सकता है, नेक्स्ट वर्ल्ड में जाना पड़ेगा तुझे, यानी इस वर्ल्ड में तो नहीं है वो, ये विश्व में वो नहीं है। आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, ही डाइड 4 months ago, 4 महीने पहले ही वो क्या हो चुका है? मर चुका है। जिसको तू सर्च कर रहा है, जिसकी तुझे तलाश है, ही वॉज डेड बिफोर 4 months, 4 months ago। कितने महीने? 4 months ago ही वो क्या हो चुका है? मर चुका है। प्लीज डू नॉट सर्च हिम, ही विल नॉट गेट टू यू इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में तो वो आपको मिलेगा नहीं। ओके, ऐसा उसने उसको बोला। फार ऑफ द टाउन, यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। तो उसको ढूंढ भी मत, तुझे वो मिलेगा नहीं। The other groaned on the hearing it, and the astrologer proceed। फिर एस्ट्रोलॉजर और प्रोसीड करने लगा और आगे बोला, गुरुनायक, you know my name? The other said and taking aback। देखो एस्ट्रोलॉजर स्ट्रेंजर कब कब शॉक हुआ, ये क्वेश्चन आएगा। Why did stranger become very shocked by the astrologer? क्या क्या? तो पहली बात उसने बोला कि तेरे को किसी ने डेड करके छोड़ दिया था, मतलब मार के छोड़ दिया था, तुझे शॉक्ड। दूसरा, कुएं में फेंक दिया था और शॉक्ड। तीसरा, तू जिसको सर्च करने के लिए आया है वो 4 महीने से क्या हुआ है? पहले मर चुका है, शॉक्ड। अब और एक बात, तेरा नाम गुरु नायक है। बोले क्या नाम है स्ट्रेंजर का? गुरु नायक। अब उसको बोला है कि तेरा नाम गुरु नायक है। एक गुरु नायक, तो उसने बोला यार तुझे तो मेरा नाम भी पता है। As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say। गुरु नायक, सिर्फ तेरा नाम ही पता नहीं है मुझे, तेरी टोटल इंफॉर्मेशन मुझे है। अब जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, प्लीज लिसन इट केयरफुली। योर विलेज इज 2 days, योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। इस गांव से, जहां पे अपन अभी बैठे हैं, इस गांव से नॉर्थ में जाना 2 दिन लगते हैं तेरे गांव को जाने के लिए। Am I right? Stranger, very true। Take the next train and be gone। जल्दी से अभी एक काम करना है, अभी ट्रेन आएंगी, जल्दी ट्रेन पकड़ना है, घर पे चले जाना है। I see once again great danger to your life you go if you go from here। और एक उसको वार्निंग दे दी, यदि तू यहां से नहीं गया और, तो मुझे और तेरा लाइफ खतरे में लग रहा है, इसलिए तू जल्दी से जल्दी ये सिटी छोड़ डाल।
किसने किसको वार्निंग दे दी? एस्ट्रोलॉजर ने। किसको वार्निंग दी? स्ट्रेंजर को, गुरु नायक को। क्या वार्निंग दी? कि तेरा नाम गुरु नायक है, तेरा गांव यहाँ से नॉर्थ में 2 दिन लगते जाने को, अभी ट्रेन है, अभी ट्रेन से तू चला जा, नहीं तो इस शहर में और एक बार तू रह गया तो समझ लेना तेरा क्या है, एंड है, मेरा तो तेरा लाइफ और खतरे में होगा। बेचारा बहुत डर गया। कौन डर गया? ये गुरु नायक। ओके, ही टूक आउट द पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश, उसने अपने बैग में से सैक्रेड ऐश निकाली, एंड हेल्ड टू हिम, और उसको थोड़ी सी लगा डाली। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, ये रक्षा है, ये रक्षा तेरे फोरहेड को लगा ले और चला जा, ये रक्षा तेरी रक्षा करेगी। ऐसा बोला। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, और तेरे गांव को गए एक बार, तेरा गांव यहां से नॉर्थ में, फिर साउथ में और ये शहर है, तो इस शहर के तरफ या इस एरिया में कभी भी जिंदगी में आना नहीं। यू विल लिव टू बी 100, बराबर। यदि तुझे 100 साल जीना है तो इस एरिया में आना नहीं तो आना, तेरा को अंत और होने वाला है। Why should I leave home again? The other said and reflectively. अरे यार मैं क्यों जाऊं घर? I was only going away now, and then to look for him. अभी मैं उसको ढूंढने के लिए आया था, and to chalk out his life if I met him. यदि वो मुझे मिल गया ना तो उसका लाइफ को पूरा बर्बाद कर देने वाला था। He shook his head regretfully. यार लेकिन वो अब नहीं है, क्योंकि मैं उसको मार नहीं सकता, क्योंकि मेरे मन में बहुत इच्छा थी, जिसने मेरा ऐसा अंत किया था मैं उसको मारने वाला था, लेकिन यार तूने बोल दिया, मर गया। He has escaped my hand, साला मेरे हाथ से वो छूट गया। I hope at least he died as he deserved. चलो मौत तो हो गई, वो उसी लायक था। Yes, said the astrologer. He was crushed under the lorry. उसने बोला जा अब तू घर, उसको ढूंढना नहीं है, वो मर चुका है, क्रश्ड हो चुका है अंडर द लॉरी। एक बहुत बड़ी ट्रक आया था, लॉरी आई थी, उस लॉरी के अंदर उसका मौत हो चुका है। द अदर लुक्ड एट ग्रेटिफाइड टू हियर इट, ये बात वो सुन के एकदम ग्रेटिफाइड हुआ। कौन? स्ट्रेंजर, गुरु नायक, एकदम ग्रेटिफाइड हुआ, मस्त हो गया, मर गया ना, बस दैट्स ऑल। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them up into his bag. 2 मिनट में वो आदमी उसके रास्ते पे चला गया और एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बैग धरी और निकला। देखो फ्रेंड, 2 मिनट में वो प्लेस डेजर्ट हो चुका। डेजर्ट हो चुका मतलब कोई भी वहाँ पे नहीं रहा, बराबर। Put them into his bags, दोनों ने अपने अपने जो सामान था उनके पास, वो सामान उसने अपने बैग में भरा और निकला। द ग्रीन शाफ्ट वर्ड वॉज ऑल्सो गॉन, जो थोड़ा सा ग्रीन लाइट वहाँ पे आ रहा था, वो लाइट भी अब क्या हो चुका था? बंद हो चुका था। लिविंग द प्लेस इन द डार्कनेस, टोटल वहाँ पे क्या दिख रहा है? अंधेरा दिख रहा है। इसका मतलब सारे शॉप क्या हो चुके हैं? बंद हो चुके थे। एंड साइलेंस वॉज देयर, जो मार्केट एरिया दिन भर कैसा था आपको तो पता है, जहाँ पे चहल महल थी, अभी कैसा हो चुका है? एकदम डेजर्टेड बन चुका है, साइलेंस हो चुका है। आपको भी यदि देखना है फ्रेंड, शाम को एक बार रात के 12 बजे मार्केट में जाके एक चक्कर लगा के आना, और दिन में 12 बजे वहाँ पे जाना, जहाँ पे तुमको गाड़ी लगाने की जगह नहीं होगी। दिन में रात को वहाँ पे गाड़ी क्या गाड़ा लगा सकते हो, बराबर। क्रिकेट खेलते बच्चे वहाँ पे, कुछ समझ में आया? एक यही रियलिटी है फ्रेंड। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, स्ट्रेंजर भी नाइट में क्या हो चुका था? चला गया था। गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, एस्ट्रोलॉजर को उसने जेब में पैसे डाले, जितने कॉइन्स थे उसके पास, किसको दे दिए? एस्ट्रोलॉजर को दिए, और वहाँ से निकल पड़ा। समझ में आया फ्रेंड? क्यों निकल पड़ा है स्ट्रेंजर? क्योंकि स्ट्रेंजर जिस मकसद से उस सिटी में आया था, मकसद क्या था? स्ट्रेंजर क्या नाम था उसका? गुरु नायक। क्या मकसद था? उसको कुछ दिन पहले गांव में किसी ने तो भी चाकू भोंका था और उसको कुएं में ढकेल दिया था, एज ही वॉज अ डेड। क्या समझ के? मर गया, ऐसा समझ के।
फिर उसके बाद में वो स्ट्रेंजर गांव से क्या हुआ है, भाग गया है। बराबर। इस आदमी को अच्छा हुआ, कोई तो भी पासर बाय आया, उसने उसको बाहर निकाला, उसका लाइफ क्या किया, सेव किया। अब सेव हो जाने के बाद में स्ट्रेंजर और एक बार सिटी में आया है इन सर्च ऑफ द बॉय हु हैड किल्ड हिम इन द पास्ट। बराबर। उसको वो क्या करने वाला था, मारने वाला था। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई और एस्ट्रोलॉजर ने उसको सब कुछ बता दिया कि भाई वो मर चुका है, उसके नाम में मत लग अभी, और लॉरी के अंडर वो क्या हो चुका है, क्रैश हो चुका है। 4 महीने पहले ही वो मर चुका है, अभी उसको देखना भी नहीं। और कृपया तेरा विलेज यहाँ से नॉर्थ साइड में कितने 2 दिन का रास्ता है, ट्रेन अभी आएंगे, अभी कभी चले जाना, और इस साइड पे साउथ पे कभी जिंदगी में फ्यूचर में क्या नहीं करना, आना नहीं तो आया तो और तेरी जिंदगी को क्या है, खतरा है। ऐसा उसने बोल दिया। और फिर कुछ ऐश दी, ऐश उसके फोरहेड को लगा दी और उसको बोला इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, जाओ। बराबर। स्काईनेट है क्या? तो फ्रेंड टाटा स्काई नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ एक था, एस्ट्रोलॉजर ने उस स्ट्रेंजर को ऐश वगैरह लगा दिया, उसको भगा दिया। अब वो भी चला गया, चलो मर गया साला, ऐसा करके वो भी सेटिस्फाइड हो गया, अब मैं मेरे काम को लग जाता। ओके, जो डेथ उसकी डिजर्व थी वो उसने पाया है, ऐसा सेटिस्फाइड हुआ और चला गया। यानी स्ट्रेंजर भी सेटिस्फाइड हुआ, एस्ट्रोलॉजर का भी आंसर सारे बराबर आ गए, एंड दैट्स व्हाई उसने को भी सफिशिएंट क्या मिल गए, कॉइन्स मिल गए, वो भी घर पे निकला है। समझ में आया फ्रेंड? अब और भी सस्पेंस होगा तुम्हारे मन में कि साला एस्ट्रोलॉजर सच में इतना टैलेंटेड था क्या? उसको ये बातें कैसी पता, उसका नाम गुरु नायक है, ये कैसे पता? चलो स्टोरी पढ़ते भाई आगे। बराबर। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। तो उसने पूरे जो कॉइन थे उसके हाथ में दिए और वो निकल गया। इट वॉज नियरली मिडनाइट। क्या हो चुका था? 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम हो चुका था। द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। वो घर पे गया। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम। उसकी बीवी उसका क्या देख रही थी, राह देख रही थी कि यार रोज 10, साढ़े 9, 10 बजे तक वो आते थे, आज इतने 12 बजे क्यों? वो बेचारी शॉक्ड हो गई, डोर पे उसकी राह ही देख रही थी। डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। अभी बीबी है तो एक्सप्लेनेशन होता ही है, मुझे भी है, मेरे भी घर पे एक्सप्लेनेशन मांगता है। थोड़ा सा भी लेट हो गया, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। बीबी बोले तो क्वेश्चन, बीबीज क्वेश्चन है तो बाकी क्या। बराबर। सर फ्रेंड, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देने पड़ते हैं, आंसर देने पड़ते हैं क्वेश्चन के। बराबर। लेट हुआ तो क्यों हुआ, कॉलेज जल्दी जा रहे तो क्यों जा रहे, लेट जा रहे तो आज क्यों जा रहे, जल्दी आया तो आज जल्दी क्यों आए, लेट आया तो आज लेट क्यों आए है। बराबर। बट यू हैव टू गिव। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। नहीं दिया तो सस्पेक्ट और बढ़ जाता है, उससे बेटर देते रहना। ओके, तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन उसकी बीबी ने मंगाया। तो ये फ्लंग द कॉइन एट हर। ये मस्त आइडिया है। बीबी ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, पैसे निकालना, पैसे हाथ में रख देना, कुछ भी क्वेश्चन नहीं, वाह थैंक यू, गायब। यानी बहुत खुश हो जाती बीबी, पैसा दिखा कि बस सारे क्वेश्चन गए काम से। बराबर। तो उसने पैसे दिखाया तो वो बहुत खुश हो गई, बाप रे इतने पैसे कहां से लाए आज, ऐसे पैसे, ऐसा उसने बोला। बराबर। तो उसने उसके हाथ में क्या दे दिए, पैसे दे दिए। एट हर एंड सेड काउंट देम। चल जल्दी से पैसे गिन। वो मस्त गिनने लगे। वन मैन गेव ऑल दैट। ये सारे पैसे मुझे एक आदमी ने आज दिए हैं। चलो समझ में आया। सिर्फ उसके हाथ में पैसे दिए और आगे के क्वेश्चन क्या हो गए, बंद। देखो फ्रेंड, पैसा कितनी बड़ी अच्छी चीज है। यानी सब मुंह बंद करना है तो पैसा। बराबर। तो इस प्रकार से उसने बीवी को पैसे दिए और बोला काउंट, जल्दी से काउंट कर। एक आदमी ने मुझे दिए 12.5 आना। शी सेड। काउंटिंग किया उसने। बीबिया काउंटिंग में नंबर 1 होती है। 1 रुपया इधर का इधर नहीं होगा। उसने डायरेक्टली बोला 12.5 आना है बोले। शी वॉज ओवरजॉयड। ये सब देख के बहुत खुश हो गई। आई कैन बाय सम जागरी एंड कोकोनट टुमारो। मैं थोड़ा सा जागरी और कोकोनट कल लाऊंगी बोले। जागरी मतलब समझता ना आपको, गुड़। बराबर। और कोकोनट टुमारो मैं लाऊंगी। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फ्रॉम मेनी डेज। अपनी जो लड़की है वो बहुत दिनों से मुझे क्या मांग रही है, स्वीट्स मांग रही है। मैं प्लीज कल जाऊंगा इन पैसों से गांव में और फिर क्या लेके आऊंगी, जागरी और कोकोनट।
आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ इन हर, उसके लिए मैं एक अच्छा सा स्वीट्स बनाऊंगी। ऐसा किसने किसको बोला? एस्ट्रोलॉजर की बीबी ने एस्ट्रोलॉजर को बोला। पैसे देख के खुश हो गई। द स्वाइन हैज चीटेड मी, फिर उसने स्टोरी चालू की। स्वाइन हैड चीटेड मी, एक स्वाइन ने मुझे चीटेड किया था। व्हाट इज मीन बाय स्वाइन? सुअर की औलाद। सर एक सुअर ने मुझे चीट किया था पास्ट में। सुअर, सुअर किसको बोलते पता है? जिसके ऊपर अपन बहुत एंग्री होते हैं उसको, बराबर, जो हमारा दुश्मन रहता है उसको। पिग, साला पिग, बराबर। द स्वाइन हैड चीटेड मी, ही प्रॉमिस मी अ रूपी। अरे यार, साले ने एक्चुअली मुझे रूपी देने का वचन किया था, लेकिन साले ने सिर्फ कॉइन दिए। हाँ, सिर्फ एंड सिर्फ क्या दिए? हाफ 12 एंड हाफ आनास दिए, बस। यार उसने तो रूपी बोला था मुझे। ओके, स्ट्रेंज द स्ट्रेंजर, शी लुक्ड एट हिम। वो उसकी तरफ देख रही है। किसको साला बोल रही है? किसको सुअर बोल रहे हैं? यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग? आप थोड़े से टेंस में लग रहे हो, क्या कुछ हुआ? तो बोले नथिंग, कुछ नहीं हुआ। आफ्टर डिनर फिर दोनों ने क्या कर लिया? खाना खाया। सिटिंग ऑन अ पेल, फिर वो पेल के ऊपर बैठा। पेल मतलब समझता है फ्रेंड आपको? पेल नहीं, पेल का मतलब खटिया, बराबर। एक खटिया के ऊपर दोनों बैठे। अभी खटिया के ऊपर बैठे, उसका मतलब आपको समझ में आया होगा फ्रेंड, वो पुअर फैमिली से बिलोंग्स टू है। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया, डू यू नो अ ग्रेट लॉर्ड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे। तुझे पता है, मैं टेंस में लग रहा था तुझे इतने दिनों से। तू मुझे पूछती थी भी कि व्हाई यू आर इन टेंस, आप ऐसे क्यों रहते हो? मैं बहुत दिनों से लोड में था, लेकिन आज मेरा लोड सच में कम हो चुका है। आई थॉट आई हैड अ ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। मेरे जो हाथ है वो खून से लदे हुए हैं। मेरे हाथ से एक आदमी का क्या हुआ था? खून हुआ था। मेरे हाथ से एक आदमी का हाफ मर्डर हो गया था। दैट वॉज द रीजन वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम। इसलिए मैं कुछ दिन पहले गांव में रहता था, गांव से भाग के यहाँ पे आया हूँ। सेटल्ड ईयर, और यहीं पे सेटल हुआ। एंड मैरिड यू, सेटल होने के बाद मैंने आपके साथ मैरी किया। ही इज अलाइव, लेकिन मुझे टेंस था कि मेरे हाथ से कोई तो भी मारा है, मेरे हाथ से कोई तो भी मर गया है, मेरे हाथ से कोई तो भी मर गया है। तो मुझे थोड़ा सा एक बैड लग रहा था, एंड दैट्स व्हाई अ बर्डन आई हैड। बट नाउ टुडे द बर्डन इज रिलीज बिकॉज ही इज अलाइव। क्योंकि जिसको मैं मरा हुआ समझता था, वो सच में मरा नहीं है। शी गास्प्ड, यू ट्राइड टू किल हिम। वो ऐसा बोले, ओ बाप रे, मतलब तुमने किसी को मारा था? यस, इन माई विलेज, मेरे गांव में एक किस्सा हुआ था। वेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर, मैं तुम्हारे जैसा सिली यंगस्टर था। अब सिली यंगस्टर मतलब समझता है? बच्चों की तरह। 10वीं 12वीं के जो बच्चे रहते हैं ना, वो सिली यंगस्टर है। अभी उनको सिली यंगस्टर क्यों बोला? एक किस्सा बताता हूं। कुछ दिन पहले हमारे गांव में दो फ्रेंड थे, एकदम मस्त। दोनों के बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक चालू था। एक दूसरे को ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे, वो कभी भी आए ना तो पहले एक दूसरे को मार के उनका फ्रेंडशिप स्टार्ट होता था, उनका डेथ स्टार्ट होता था। यानी आते ही सिर्फ ऐसे बोलेंगे नहीं कि अरे वाह हाय गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह, नहीं, पहले आएंगे एक दूसरे को धोएंगे फिर बोलेंगे गुड मॉर्निंग, बराबर। इस प्रकार से उनका क्या चलता था, हाथापाई होती थी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स थे। एक बार ऐसा ही एक फ्रेंड ने उसको ऐसा ढकेला, और पीछे एक क्या था, इलेक्ट्रिक का पोल था, और डायरेक्टली उसका सर इलेक्ट्रिक के पोल के ऊपर, और लड़का ऑन द स्पॉट। आज भी वो जो बचा है वो खुद को बहुत ब्लेम करता है। उसी प्रकार से मेरे हाथ से भी एक, जब मैं सिली यंगस्टर था तब मेरे हाथ से एक खून हुआ था। वी ड्रैंक, हम उस दिन क्या किए थे, थोड़ा सा लड़के लड़के होते हैं तो पार्टी शार्टी करते हैं, तो वैसा ही हमारी भी क्या थी, पार्टी शार्टी थी। हमने थोड़ा सा पी लिया था, ड्रैंक एंड ग्रैम्बल्ड, थोड़ा सा हम पत्ते वगैरह खेलते थे। क्वारल बैडली वन डे, एक दिन मेरे और एक फ्रेंड में क्या होगी,
quarrel हो गई, मतलब बहुत बड़ा झगड़ा हो गया. Why think of it now? The time to sleep. जान दो. और फिर मैंने ऐसा किया था. जान दो. Why we think on it now? चलो अपन क्यों सोच रहे उसके ऊपर. Time to sleep, चल बोल जल्दी से सो जा. He said and yawning, और बीच में yawning कर रहा है. Yawning मतलब जांबुई देना. And stretched himself on his foil, और फिर खुद को स्ट्रेच कर डाला फॉयल के ऊपर. और इस प्रकार से स्टोरी एंड हुई. फ्रेंड, क्या समझ में आया आपको? किसको समझा? समझा हो तो प्लीज टेल मी आल्सो, बिकॉज मुझे भी नहीं समझा है. ऑब्वियसली, यस, वेरी गुड. फ्रेंड, ये जो स्ट्रेंजर था, ये स्ट्रेंजर जो गुरु नायक था, गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर, ये दोनों अच्छे क्या थे? दोस्त थे. लेकिन एक दिन वो पार्टी में गए थे. पार्टी में दोनों ने मस्त क्या कर ली थी? पी ली थी. पीने के बाद थोड़ा सा क्या किया था? गैम्बल्ड किया था, मतलब पत्ते खेले थे बराबर पैसों से. और गैम्बलिंग में थोड़ा सा कॉरल हो गया दोनों के बीच में. कॉरल हो जाने के बाद में ये इतना एंग्री बर्ड था, उसने डायरेक्टली क्या लिया? नाइफ लिया और सीधा स्टैप कर डाला. किसको? स्ट्रेंजर को, मतलब गुरु नायक को. और स्टैप करने के बाद में वो मरेगा या लोगों को बता देगा मेरी बात में, तो दैट्स वाई उसको कुएं में ढकेल के चला आया. फिर घर पे आने के बाद में क्या किया उसने? सब जब मर गया ऐसा उसको जब समझा तब उसका पूरी उतर गई. और फिर उस दिन से उसने गांव क्या किया है? छोड़ा है. और इसलिए वो सिटी में आया है. और यहाँ पे अब वो क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, तो उसने एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस स्टार्ट किया है टू लिव लाइफ. और इतने दूर वो 200 किलोमीटर नियर अबाउट उसके गांव से इतने दूर वो रहने के लिए आया है. उसने दाढ़ी बेड़ी बढ़ा ली है, मुच्छे बढ़ा ली है, पहराव थोड़ा सा क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है. इसका मतलब एक था, वो कोई उसके फ्यूचर में क्या ना कर सके? रिकॉग्नाइज ना कर सके. दैट वाज द पर्पज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर. समझ में आया फ्रेंड? लेकिन उसके हाथ से जो घटना घटित हुई थी उससे वो थोड़ा सा अपसेट रहता था. उसको ऐसे लगता था कि मेरे हाथ से किसी का खून हुआ है. लेकिन आज से उसको बहुत हल्का लग रहा है. तो उसका मेन रीज़न है कि चलो भाई, मेरे हाथ से जो खून हुआ था वो आदमी बचा है. चलो दैट्स ऑल. ओके, एक रिलीज, एक टेंशन ऐसा कि मेरे हाथ से जो खून हुआ था वो अभी रिलीज हो गया. एक हैप्पीनेस उसको वो है. दूसरा हैप्पीनेस एक है कि वो जो डर था कि कोई तो भी आएगा मुझे पहचानेगा बराबर, तो वो न आए, इसलिए उसको बोल दिया था कि फ्यूचर में इस एरिया में आना नहीं. तो तेरे तेरे गांव में रहता जा, इस एरिया में आना नहीं, और यहाँ पे आएगा तो तेरी लाइफ को खतरा है. ऐसा उसको क्यों बताया? ताकि और मुठभेड़ हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ये पकड़ा जा सकता है. दैट्स वाई. ओके, आपके मन में और एक क्वेश्चन होगा फ्रेंड. सारे क्वेश्चन मैं डाउट आपके क्लियर करता हूँ कि फिर जैसे एस्ट्रोलॉजर ने स्ट्रेंजर को पहचाना, वैसे स्ट्रेंजर ने एस्ट्रोलॉजर को क्यों नहीं पहचाना? इसका आंसर दे सकते हो आप? यस, वेरी गुड. तो चलो फ्रेंड, स्ट्रेंजर को उसने कोई पहचाना कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बट इसमें ट्रिमेंडस चेंज हुआ है. इसमें क्या चेंज हुआ है? उसने खुद को ऐश लगाया है, सिंदूर लगाया है, टर्बन लगाया है, मुच्छे क्या कर दिए? बड़ी कर दी है, पहराव टोटली क्या कर डाला है? चेंज कर डाला है. और इतने बड़े सिटी में आ चुका है कि इतने दूर आ चुका है कि ये उसको भनक भी नहीं है कि ये यहाँ पे आ सकता है. समझ में आया? ओके, तो इस प्रकार से ये स्टोरी फ्रेंड आर के नारायण की, ये जो सस्पेंस था आर के नारायण के स्टोरियों में, और यही सस्पेंस हमें बहुत हैप्पीनेस देता है फ्रेंड. इस प्रकार से हमारा फर्स्ट लेसन 1.1 एन एस्ट्रोलॉजर डे रिटन बाय आर के नारायण स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है. रिगार्डिंग दिस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी इन माई कॉमेंट बॉक्स. आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू. और फिर भी आपको वहां पे नहीं कॉमेंट करना आता है या आपको क्वेश्चन नहीं पूछना आता है, तो प्लीज कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर. आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू. और फ्रेंड, दूसरी बात, आप और एक बार नवनीत प्रकार का बुक है वो ले लो. उसमें कुछ क्वेश्चंस और आंसर है पैसेज टाइप में, वो आप थोड़ा सा रीड कर डालो, फिर आपको वेल अंडरस्टैंड हो जाएगा. टिल देन बाय, सी यू.